फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटेक कुमुद पर। आज मैं आपको एक और वैकेंसी बताने जा रहा हूँ। ये है वेसिल की ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड की। तो आप देखेंगे कि इसमें पैरामेडिकल की वेरियस कैडर्स की पोस्ट हैं। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 459 है। मैं आपको बता देता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिल्ली और एनसीआर और एम्स में भी ये भर्ती कराती है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, पर इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहती है। तो आप सब बच्चे जो अभी कहीं ना कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और मैं आपको एक एक करके आपका इसका पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कितनी पोस्ट हैं और किस किस तरह की पैरामेडिकल की पोस्ट हैं। तो ये दिल्ली और एनसीआर के लिए है, वहाँ के हॉस्पिटल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं। पोस्ट कोड टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी की 2 पोस्ट है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड द हियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, जो ईएनटी के लिए होती है वो। इसके अलावा एमएससी अगर हो तो वो भी चलेगी। और अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर तक है। 40,710 इसमें वेतन बनेगा। दूसरा है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 पोस्ट हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंटर साइंस और डिग्री इन फिजियोथेरेपी। 25,000 इसमें आपका वो बनेगा। एमटीएस का जिक्र नहीं करेंगे, 145 पोस्ट हैं इसमें। डीओ में 100 पोस्ट हैं, पीसीएम में 10 पोस्ट हैं, ईएमटी में 3 पोस्ट हैं, एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की जो है 8 पोस्ट हैं। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी भी अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर है। इसकी जो सैलरी बनेगी वो 24,440 बनेगी। फिर रेडियोग्राफर की जो है 32 पोस्ट हैं। इसमें भी बीएससी ऑनर्स इन रेडियोथेरेपी, ये रेडियोग्राफी, और बीएससी इन रेडियोग्राफी 3 ईयर कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल इंस्टीट्यूट से या स्टेट इंस्टीट्यूट से अगर आपने रेडियोग्राफर में डिग्री की है तो वो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है इन्होंने। और इसकी सैलरी 40,710 है। लैब अटेंडेंट की 3 पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब अटेंडेंट का, मतलब लेबोरेटरी में होना चाहिए। आपके पास अगर डीएमएलटी बीएमएलटी है वो भी चलेगा। इसकी भी सैलरी अच्छी है, 22,516 है। फिर ऑपरेशन थिएटर में टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 37 है। इसमें बीएससी एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, ओटी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए, एनेस्थीसिया का डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी भी अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर है। सबकी अपर एज लिमिट 40 ईयर है, 40 साल से कम होना चाहिए। और इसकी सैलरी है 22,516 रुपये। रिसर्च असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, एमएससी बायोलॉजिकल साइंस चाहिए। बाकी ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, असिस्टेंट डाइटिशियन की है, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन चाहिए। इसमें 26,000 तनख्वाह है। फ्लेवेटोमिस्ट की है, ये भी लैब टेक्नीशियन के लिए यूजफुल वैकेंसी है फ्लेवेटोमिस्ट की। आप देखेंगे इसमें बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी बीएमएलटी चाहिए या बीएससी एमएलटी चाहिए या डिप्लोमा भी चलेगा। इसमें 21,970 इसकी जो है तनख्वाह है। ऑप्थल्म टेक्नीशियंस की, जिसे रिफ्रैक्शनिस्ट बोलते हैं, 5 पोस्ट हैं, 31,000 रुपये तनख्वाह है इसकी। बीएससी इन ऑप्थल्म टेक्नीशियंस का कोर्स चाहिए। फार्मासिस्ट की 15 पोस्ट हैं। इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड, और डिजायरेबल मतलब वांछनीय योग्यता जो है डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब डिप्लोमा के अलावा अगर डिग्री हायर एजुकेशन है तो वो भी आपके लिए मान्य होगी। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब्स। प्रेजेंस विल बी गिवन अप टू लोकल कैंडिडेट एंड हु हैव अ वर्क। बोला गया है उन्होंने कि जो लोकल कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली ऑफ द अबव पोस्ट। आपको वेसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.vesil.com पे जाएंगे तो आप इसका फॉर्म भरेंगे। एज मैंने आपको बता ही दी है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है, एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं फ़ी के बारे में बता देता हूँ कि फ़ी कितनी है। तो फ़ी इसकी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, कम है। आप देखेंगे कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 19/6/2024, मतलब 19 जून तक आपको सबमिशन करना है फॉर्म को। और फीस की चर्चा करेंगे हम, तो फ़ी इनका जो है
590 रुपये है एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। अगर और भी कोई एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाइड करते हो तो 590। वैसे जनरल कैटेगरी की 885 है, ओबीसी कैटेगरी की 885 है, एसटी की 531 है, एक्स सर्विसमैन की 885 है, वुमेन की 590 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 354 है। तो हर एक पोस्ट के लिए जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है आप सब जानते हो, ज़रूरी क्वालिफिकेशन होती है आप जानते हो। तो कहीं भी अगर एक भी पोस्ट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और जो कहीं जॉब नहीं कर रहे या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो ज़रूर भरें। ये वेसेल का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट 500,000 वैट में काम करने का अनुभव भी मिलेगा। जब परमानेंट वैकेंसी आती हैं एम्स के लिए या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो उसमें एक्सपीरियंस जरूर मांगते हैं। तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वैकेंसी है ये। तो ऐसी भी और ही एक एक वैकेंसी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं और नए नए अपडेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। और एक चीज़ और इसमें बता देता हूं मैं कि इसमें एक पोस्ट के लिए कम से कम 3 कैंडिडेट्स बुलाएंगे ताकि आपको जो भी स्किल टेस्ट है वो सारी देने में उनको और आपको दोनों को सहूलियत हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।